हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज़ ह्यूमिडिटी। पहले हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, वाटर जो वेपर्स की फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है तो उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है और डिपेंड करती है टेम्परेचर कंडीशंस पर। जिस तरह हमारे बाकी एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू प्लेस इसके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, इस तरह ह्यूमिडिटी भी अलग होती है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा तो ह्यूमिडिटी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ह्यूमिडिटी को हम मेज़र किससे करते हैं, एक डिवाइस से, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। गिवन टेम्परेचर पर जो कैपेसिटी होती है एयर की मॉइस्चर को होल्ड करने की, वो लिमिटेड होती है। जब एयर मैक्सिमम अमाउंट में वाटर वेपर हेल्ड कर लेता है ना, मतलब होल्ड कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, टेम्परेचर एट विच एयर गेट सैचुरेटेड, वो टेम्परेचर जिस पर एयर सैचुरेट हो जाता है तो उसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। दैट्स आर इम्पोर्टेंट, ड्यू पॉइंट एंड दिस डिवाइसेस आर इम्पोर्टेंट। अलग अलग डिवाइसेस है अलग अलग एलिमेंट को मेजर करने की, दैट्स आर मच इम्पोर्टेंट। तो सो प्लीज कीप इन माइंड। तो जब टेम्परेचर फुल होता है, मतलब टेम्परेचर गिरेगा, लो होएगा टेम्परेचर, तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट से। तो जो ड्रॉपलेट होगी वो ज्वाइन कर जाएगी एक दूसरे के साथ और बिगर ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेगी। तो ह्यूज मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट जो होता है उसको हम क्लाउड कहते हैं। साइंस में डिस्कस किया हमने जैसे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब लिक्विड और सॉलिड वाटर फॉल करता है एटमॉस्फेयर से सरफेस ऑफ अर्थ पर, तो इसमें क्या है, रेन, ड्यू, स्नो, हेल एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। वेरी टिनी ड्रॉप्स जो होती है रेन वाटर की, उसको हम ड्रीजल कहते हैं। रेनफॉल जो है वो 3 टाइप्स से हमारा यहाँ पर है। ओरोग्राफिक रेन है, कन्वेक्शनल रेन है और साइक्लोनिक रेन है। 2 फैक्टर है हमारे जो प्रेसिपिटेशन को पर्टिकुलर लोकेशन पर अफेक्ट करते हैं। आर प्रिवेलिंग विंड्स एंड माउंटेन रेंजेस, मतलब कि किस तरह की विंड वहाँ पर बह रही है, हमने विंड के भी टाइप पढ़े थे, और माउंटेन की रेंज क्या है वहाँ पर, वो यहाँ पर अफेक्ट करती है किसको, हमारी प्रेसिपिटेशन को। पहले हम देखते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है। इस टाइप का जो रेनफॉल होता है ये तब होता है जब मॉइस्चर फिल्ड होता है एयर से और कम अक्रॉस हाई रिलीफ, जैसे हिल्स के जहाँ पर क्या, जैसे हिल्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, और ये फोर्स होता है असेंडिंग अलोंग द स्लोप ऑफ द हाई रिलीफ। जैसे ये राइज होएगा, ये कूल हो जाएगा, कंडेंस होएगा क्लाउड से एंड रेनफॉल कोज करेगा। इस टाइप के रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, जो विंड वार्ड साइड होती है माउंटेन की, वो रिसीव करती है हैवियर रेनफॉल एज कम्पेयर टू लीवॉर्ड साइड। इस टाइप के रेनफॉल जो है वो कॉमन होती है वेस्टर्न कोस्ट एरियाज में इंडिया के। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स में जहाँ पर जो मॉइस्ट एयर होती है वो सी से फोर्स होती है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा है कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसमें क्या होता है, इस टाइप की रेनफॉल होती है जब एयर राइज होती है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, ये हमारा इस डायग्राम में दिखा रखा है। इस तरह जब एयर राइज होती है तो डे टाइम में जब लैंड हीट हो जाता है हाईली, जैसे हमने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में पढ़ा था, सी का कोल्ड होना, हीट होना, ये सब पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, तो अपवर्ड राइज हो जाती है एयर, तो ये फिर कूल होता है क्लाउड की फॉर्म में और सडन प्रोड्यूस होता है हैवी रेनफॉल। कई बार हैवी रेनफॉल होती है, बिना एक्सपेक्टेशन के भी आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। और इस टाइप के रेनफॉल को क्वाइट कॉमन होता है इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल एरियाज में। लास्ट हमारी है साइक्लोनिक रेनफॉल। इस टाइप की रेनफॉल तब होती है जब वार्म और मॉइस्ट एयर मास जो है राइज हो जाते हैं और मिलकर हैवियर और कोल्डर एयर बनाते हैं, तो इसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में ये बनता है बिकॉज ऑफ इट जनरली रिलेटेड टू द साइक्लोन्स, क्योंकि ये साइक्लोन से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल जो है डिस्ट्रक्टिव होती है। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, सो प्लीज रीड इट केयरफुली। टुमारो वी विल डूइंग एक्सरसाइज ऑफ दैट चैप्टर।